शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना जाता, ऐसा यमराज जी बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं और यमलोक के देवता यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी नारद जी कहते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और नारद जी को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं कि नारद जी, आपके आगमन यमपुरी में धन्य हुआ। देवर्षि नारद कहते हैं कि मृत्यु और न्याय के देवता यमराज आपको प्रणाम है। फिर यमराज कहते हैं कि नारद जी, आज बड़े युगों के बाद आप यमपुरी पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप हमें बताएं कि बताने की कृपा करें, आप किस प्रयोजन से हम आज यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं और तीनों लोगों के प्राणियों को अनेक उनके कर्मों के अनुसार धन देने का कार्य करते हैं। तो आपके पास समस्त प्राणियों को चराचर का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान को मनुष्यों को आप स्वर्ग भेजते हैं, इसलिए आपको मनुष्य के सभी पाप और पुण्य कार्यों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। यमराज कहते हैं, हाँ बताइए। आप सत्य कहते हैं, हमारे पास तीनों लोगों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। सभी को पुण्य कार्यों के आधार पर हमें हमें दंड देना होता है। तो नारद जी, आपके मन में जो भी प्रश्न और शंका है, आप निसंकोच आप पूछ सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य आपको करेंगे, प्रयास करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री के साथ संबंध रखना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं और उनके 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 स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं, उन स्त्रियों के साथ। क्या यह पाप है या पुण्य? ऐसे मनुष्यों को नरक में डालेंगे या क्या शास्त्र कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इसको दूर करें, इस शंका को। तो यमराज कहने लगते हैं कि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनकर जरूर सुने। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य करिए। तो नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य कहिए, मैं उसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनूंगा। यमराज नारद जी की वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है कि मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगर के एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्याय प्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे न्याय से संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपने प्रजा को अच्छी तरह देखभाल करते थे। प्रजा का सभी जरूरतों का अच्छी तरह से पूरी करते थे, अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। महाराज की सुकन्या नाम की एक पत्नी थी, जो अत्यंत ही सुंदर और गुणवान, चरित्रवान और पवित्रवान नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक कारण से महारानी की प्रजा दुखी रहते थी। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे कि महाराज बहुत ही दुखी रहते थे, चिंता में रहते थे। प्रजा भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास किया गया, महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाया, अनेक पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय भी किए गए, दान धर्म किया गया, व्रत किया गया, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। और एक दिन प्रजा जन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते और महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान कर रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एक निष्ठा रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से एक पुरुष के साथ दो
स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरे पत्नी से संबंध रखता है वो घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी प्रकार यमराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजा जन महारानी के पास जाकर उन्हें आग्रह करते हैं। वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाने के लिए रानी को सुकन्या को बताते हैं और प्रजा दुखी होकर समझाते हैं। महाराज के पास जाकर कहने लगती है सुकन्या, उनकी पत्नी, स्वामी आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए, हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी की बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूँगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। तो तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब रानी कहती है कि हे स्वामी, हम आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच न करें और मुझे इससे इसी क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं कि हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री के पास संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता हूँ। उधर स्वर्गलोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटना चक्र को देख रहे होते हैं और वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं और यदि महाराज को नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। ऐसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं कि हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की आपकी शांति के लिए जो भी उपाय होगा मैं करूँगा, मैं अवश्य करूँगा। तो पूर्वज कहने लगते हैं कि हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, तुम से विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती और पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। और अपने पितरों की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर भी सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, कहते हैं, धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और वह संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर जाते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं और उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़ी तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं कि हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे कि तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं कि हे धर्मपाल, मैं अविवश हूँ, मैं दूसरा विवाह करने का पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूँ। यमराज कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है, वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने को अनुमति देती है
इस दूसरे विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। और फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उधर स्वर्ग लोक में भी सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह के आचरण संबंधी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। और आपको यह कथा कैसी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।